हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 10 से 11 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कंपनी के नंबर्स थे, कुछ कंपनी का रिएक्शन देखना बाकी था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेवल्स के साथ। इन कंपनीज के नंबर आए थे एंड नंबर की अगर हम लोग बात करें, जो एस्टिमेट था उनको मीट नहीं कर पाए। इसी चीज़ के चलते 5% की गिरावट हेवल्स इंडिया में होते हुए देखने को मिली। देन आईटीसी में भी सेम 2 से पौने 3% के आसपास, पौने 3% हम यहाँ पे कह सकते हैं गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एचयूएल, वहाँ पे भी सेम सिनेरियो देखने को मिला है, 2% के आसपास। मतलब बेसिकली हम लोगों ने देखा ही है कि जो बड़े कंपनीज होते हैं उनके नंबर जब आ ही जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो नंबर बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। बट येस, जो शॉर्ट टर्म में जो अनुमान होता है वो हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही देखा जाता है और वो एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाते, इसलिए इन स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को मिल जाती है। बहुत रेयरली हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाता है कि बड़ी कंपनीज इन्होंने नंबर दिखा दिया और नेक्स्ट दिन स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वरना अगर कभी तेज़ी भी बनती है तो छोटी मोटी तेज़ी यहाँ पे बन जाती है। तो इन चीज़ों के चलते कोई ज़्यादा दिक्कत की बात होती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म, इन्होंने कल के दिन नंबर दिखाए थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के नंबर अच्छे थे एंड चलिए कम से कम यहाँ पे तो हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि ये छोटे कंपनीज है। ठीक है, छोटे कंपनीज में इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। 4% की तेज़ी भी हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कम है, बिकॉज कंपनी के नंबर वाकई ही बहुत ही डिसेंट नंबर थे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक ही थे, बट जो शॉर्ट टर्म वाले भी जो दाव लगाते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्टिमेट्स रहते हैं, तो उनको भी मैक्सिमम एस्टिमेट्स को ही मीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो अच्छी बात है, इसी चीज़ के चलते थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एमटार टेक, 4.5% की दमदार तेजी देखने को मिली है एंड एकदम आखिरी क्षण में हम लोग को कोई किसी ना किसी ने तो अभी बड़ा माल यहाँ पे खरीदा होगा, इसीलिए इतना कम रेंज में ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न भागते हुए देखने को मिला है। ठीक है, अभी देखा गया तो कोई खबर बाद में भी यहाँ पे सामने आ सकती है, बट उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेजर फोकस ये होता है कि कंपनी में काबिलियत होनी चाहिए। वो काबिलियत तो इस कंपनी में कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर सकता है। अभी कंपनी के नंबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सॉफ्ट बैंक। अभी सॉफ्ट बैंक देखा गया तो ये कौन सी बैंक है, नाम तो सुना है, हाँ, हमारे शेयर बाजार में तो नहीं है, विदेश के बाजार में आपको देखने को मिलेगा, जापान में देखने को मिलेगा। तो सॉफ्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें, वाकई इसकी हालत बहुत ही नाजुक देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो बहुत बड़ा क्रैश भी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। जहाँ जहाँ पे हम लोग को हालत नाजुक देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो इसे रिलेटेड एक पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो कि अगर आपने नोट किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आप वापस नोट कर सकते हैं। कौन सा? कि आपकी कोई भी कंपनी हो, ABCD XYZ कोई भी कंपनी है, हाँ, उसमें किस किस ने पैसा लगा कर रखा हुआ है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एंड क्या उस इंस्टीट्यूशंस की हालत ख़राब है? अगर हालत ख़राब होगी तो वो क्या कर सकते हैं, हाँ, बार बार सेलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। अभी सॉफ्ट बैंक की बात करें तो बार बार इनको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जोमेटो की बात करें तो यही पे अभी खबर सामने आती हुई देखने को मिली कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हम लोग को वो बिकते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो किसने यहाँ पे बेचे हैं? शायद से सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पे बेचे हैं। ये खबर हम लोग को देखने को मिली और ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी मैं आपको मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि सॉफ्ट बैंक इस प्रकार की बहुत सारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको खाली यहाँ पे कर सकता है। हाँ, इसके चलते डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये 1000 करोड़ का जो माल बेचा है, क्या लिखा है? चेंज हैंड, मतलब किसी ना किसी ने, इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, उसको खरीदा भी है। हाँ, डर का माहौल कब बनता है? जब पब्लिक के और माल यहाँ पे बेचा जाता है, बट 1000 करोड़ के आसपास पब्लिक में माल बेचने जाएंगे तो सर्किट लग जाएंगे कई दिनों तक। तो इसलिए चेंज इन हैंड ही एक सबसे एक बेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन इन लोगों के लिए यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, सिमिलर वे पेटीएम में भी हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि पेटीएम में भी सॉफ्ट बैंक का बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि लगातार वो कम 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 करते ही जा रहे हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो पेटीएम भी निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दिखा चुका है। तो माइट भी अगर सॉफ्ट बैंक को अगर कभी माल बेचना होगा और अगर उनका माल बेचना होगा तो पेटीएम में भी शायद से माल यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। इससे होता क्या है कि ये बार बार बिकवाली करते रहते हैं। ठीक है, बिकवाली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खरीद भी रहा है ना, मार्केट ऐसा ही चलता है। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके बीच में? दाम क्या है, इससे भाव क्या होता है, उस हिसाब से चीज़ें डिटरमाइन यहाँ पे होती है, क्योंकि बायर एंड सेलर, इसके बिना तो दुनिया चलेगी नहीं। ठीक है, भाव क्या है? अभी 980 लिखा हुआ है, अगर भाव 1000 का रहेगा, ठीक है, तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। अगर भाव 950 का लगा दिया जाएगा तो फिर स्टॉक नीचे चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ICICI बैंक कल के दिन की बात करें, मतलब टुमारो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सैटरडे है, इनके नंबर सैटरडे के दिन ही आ जाते हैं। टाइमिंग बताया जा रहा है 4 बजे के आसपास कंपनी के नंबर आ जाएंगे। हर किसी का फोकस ICICI बैंक के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। कंसिस्टेंसी की बात करें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े इसी के जो कॉम्पिटिटर है, HDFC की बात करें, कोटक की बात करें,
एक्सिस की बात करें, इंडसइंड की बात करें, ठीक है, अभी एक्सिस ने तो थोड़ा बहुत ठीक दिखा है, कोटक एचडीएफसी की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं था, इंडसइंड भी चलो ठीक है, बॉटम से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, बट ओवरऑल अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें 5 साल में रिटर्न्स देखिए कितना है, लगभग 200% के रिटर्न्स है, ठीक है, यूजुअली 100 के आसपास होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट हाँ ब्लू चिप होती है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे होना चाहिए, बट इन्होंने 200 दिखाया, एंड उस 200 में से भी डोंट फॉरगेट कि यस कोविड का भी बड़ा क्रैश इसमें है, मतलब 1 साल तो इसमें ही चला गया रिकवरी में। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस जो आईसीआईसी बैंक ने दिखाया वो ऐसे ही नहीं दिखाया है। एनपीपी की बात करें, मतलब प्रोविजन, प्रॉफिट, एनपीएस, कमाल का परफॉर्मेंस आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। सो इस वक्त आईसीआईसी बैंक के नंबर कैसे रहेंगे ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्टॉक इतना अच्छा कर लेता है 5 साल में 200% के रिटर्न्स, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी रेडी रहते हैं कि भाई आप अच्छे नंबर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, तो उस हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड एचडीएफसी बैंक, हाँ वहाँ पे तो नंबर तो कंपेरेबल था नहीं क्योंकि पोस्ट मर्जर नंबर है, फिर भी आईसीआईसी बैंक के नंबर कैसे आते इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। 1000 के लेवल की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि ये 4 डिजिट में तो जाना चाहिए, तो 1008 इस लेवल को तो उन्होंने छुआ था, उसके बाद से लगातार हम लोग को डाउनफॉल ही देखने को यहाँ पे मिला है। तो कल के दिन के जो नंबर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आईसीआईसी बैंक से हिसाब से, अगर अच्छे नंबर दिखाते तो वापस से कमबैक यहाँ पे कर सकता है, तो ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में, तो वो कमाल की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा सा ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे चीज़ें पॉलीकैब इंडिया में ज़्यादा देखने को अभी तक नहीं मिली, 4-5% यहाँ पे गिरा है, वरना महीने भर की बात करें, देन 6 महीने की बात करें 60-70%, 1 जनवरी से 100%, साल भर में 93, 5 साल में 700% के रिटर्न, एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस रहा है इस स्टॉक का। बहुत बार हम लोग इसको यहाँ पे कवर भी कर चुके हैं, ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी डिसीजन। हाँ बट कंपनी की अगर हम लोग बात करें, सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, हम लोगों ने देखा था बैलेंस शीट, लगातार लोन कम करते 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 उन्होंने जीरो कर दिया। तो ये भी एक मैनेजमेंट एनालिसिस में ही आप इस पार्ट को समझ सकते हो कि मैनेजमेंट के जो एक्शंस होते हैं वो बहुत कुछ चीज़ें हमें दर्शाते हैं। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा है। इस वक्त के नंबर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो कमाल का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। देन अगर देखा गया दोस्तों नेक्स्ट, तो यहाँ पे जेएफएस, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी तक सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई, आपको पता ही है, जस्ट नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला है, कोई बड़ी बात नहीं, 100, 150, 200, 300 ट्रेडिंग चलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा गया तो कल के दिन इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, किस चीज़ के चलते, यस कंपटीशन एकदम स्टिफ होते यहाँ पे जा रहा है। जीपे की बात करें, गूगल पे की बात करें, तो वो भी अभी रिटेल लोन बांटना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। एक बहुत अच्छा सवाल भी यहाँ पे देखने को मिल गया, बहुत ही वैलिड सवाल था कि सर जीपे का लोन अगर देखा गया तो कोई लेगा क्या, इतना हायर लेवल का इंटरेस्ट रेट बताया जा रहा है 15%, 20%, जो कि अप टू 30, 34, 35% यहाँ पे जाएगा, तो क्या इतना कोई लेगा? तो दोस्तों डेफिनेटली, जैसे कि आप देख सकते हो कैसा होता है कि उन्होंने रखा कितने का है लोन, छोटा लोन रखा हुआ है, अभी 15,000 भी अगर किसी को पैसे चाहिए, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अभी शायद से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आप बोलोगे यार 15,000 कौन लेता होगा, नहीं, बट अगर जिसको चाहिए, मतलब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, ईएमआई 100 रुपये के आसपास, 111 रुपये के आसपास रखा हुआ है, तो इसी चीज़ को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग प्रॉपरली यहाँ पे जॉब करते हैं, नॉर्मली जिनकी चीज़ें चल रही है, वो शायद से इतना छोटा सा लोन क्यों ले, ठीक है। हाँ बट 15,000 भी अगर किसी के लिए, मतलब क्विक फाइनेंस के हिसाब से अगर ज़रूरत चीज़ें हैं, मतलब वो ज़रूरतमंद वाला ही इंसान होगा, तो उसी को वो ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो एक मतलब कोशिश उनके ओर से यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। अभी कितना सक्सेस होते नहीं होते वो तो बात की बात है, बट कोशिश उसी हिसाब से हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, हर किसी को पैसों की तो ज़रूरत रहती ही रहती है, एंड इसलिए अगर हम लोग देखेंगे जितने फाइनेंस कंपनियाँ हैं, जिस सेक्टर में वो जा भी नहीं रही थी वहाँ पर भी वो एंट्री कर रही है। बजाज फाइनेंस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर फाइनेंस, इसमें बजाज फाइनेंस नहीं था, अभी वहाँ पे भी वो एंटर कर लिया। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो नई गाड़ी लेते थे, वहाँ पे बजाज फाइनेंस नहीं था, सेकंड हैंड गाड़ी के इसमें फाइनेंस करते थे, तो हर एक इसमें वो एंटर करते हुए देखने को मिले, क्योंकि खुद संजीव बजाज जी ने ही बोल दिया कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। तो वहाँ पे अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं उतारेंगे तो फिर कोई दूसरा इसका फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। अभी देख सकते हैं गूगल पे आ चुका है, अभी और भी बहुत सारे पे हम लोग को धीमे धीमे करके आते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो कंपटीशन बहुत हेल्दी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बट यस इसके चलते ऐसा नहीं होगा कि बाकी कंपनियां कोई धाराशाही यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, 90 के नीचे देखने को ना, ठीक है। इनका जो फिलहाल का जो शॉर्ट टर्म जो फोकस रहेगा ना किसी का, वो तो Q2, अगर दुनिया का तो पता नहीं, मेरा तो फोकस Q2 के नंबर्स के ऊपर ही है कि कैसे रहते हैं करके। अगर नंबर्स अच्छे अगर आ जाते हैं
तो बहुत अच्छा खासा हम लोग को एक मोमेंटम इस बैंक में देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है 3 डिजिट वाला, उसको तोड़कर भी बैंक आगे जा सकता है। तो इसीलिए इस वक्त के नंबर इसके लिए भी बहुत क्रूशल रहने वाली। येस बैंक की बात करें, कल के दिन इनके भी नंबर देखने को मिलेंगे। देखा गया तो इनका जो नंबर है वो कोई एक इनिंग से तो कुछ होने वाला है नहीं। बोलते हैं ना, कभी कभी बॉलर आ जाता है, नाइट वॉचमैन आ जाता है और 100 लगा देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको बैट्समैन बना दे। तो येस बैंक के लिए तो मतलब देखा गया परफॉर्मेंस एकदम, अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि पुराने टाइप की येस बैंक बन जाए तो उसके लिए तो कई साल डिकेड्स लगने वाले हैं, इतना जल्दी तो कुछ होने वाले नहीं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहेगी, और कोई लक का पार्ट अगर चल गया तो ठीक है, वो तो अलग ही बात है यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक लेलैंड। ठीक है, आज के दिन 2.5% यहाँ पे डाउन रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी हमारे देश की बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कमर्शियल व्हीकल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आखिरी अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो दोस्तों वो है कि सरकार, यस दोस्तों, सरकार की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, रिपोर्ट के जरिए दोस्तों एक खबर सामने आ रही है। एंड उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो रूल होता है, मतलब कितना होता है मिनिमम पब्लिक के लिए फ्री फ्लोट 25% तो यहाँ पे रखना पड़ता है। प्रमोटर 75% तक ही होल्ड कर सकते हैं, और नई नई कंपनी लिस्ट हुई है तो 3 साल तक का ये टाइम पीरियड यहाँ पे दिया जाता है। तो इसी रूल को कंप्लाई करने की कोशिश सरकार यहाँ पे करने वाली है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान OFS किस किस सेक्टर में, डिफेंस में भी आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है, फर्टिलाइजर में भी आ सकता है, कोल कंपनी में भी आ सकता है। फिलहाल ये बातें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप किसी भी रेलवे, डिफेंस, फर्टिलाइजर, कोल कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हैं, वहाँ पे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख लेना। ठीक है, अभी ये भी एक मिथ रहता है, कौन सा मिथ मतलब गलत फहमी रहती है कि 75% के नीचे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा, अगर सरकारी कोई कंपनी XYZ वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न 60 है, तो लोगों को लगता है कि चलो यहाँ पे टेंशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी OFS आ सकता है। हाँ, बट अगर कुछ कंपनियाँ कैसी होती है 75 के ऊपर है, वो तो मैंडेटरी OFS है, वो तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डिफेंस की बात करें, रेलवे, इनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे खासे भागे हुए स्टॉक है। एंड जिन जिन पे 75% प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, माइंड भी वहाँ पे OFS के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। हाँ, दिमाग से कचरा निकाल देना कि OFS मतलब कोई खराब बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर खराब बात होती तो सामने वाला खरीदने क्यों आएगा, तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कब OFS यहाँ पे आ जाता है। ये एग्जैक्टली टाइम पीरियड किसी को पता नहीं होता है। मार्केट खुलने से पहले ही हम लोग को मतलब शाम को 6-7 बजे के आसपास कंपनी बता देती कि भाई हम इस कंपनी में OFS लेकर आ रहे करके, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है तो कीजिए करके। तो पहले से कोई अनुमान नहीं रहता, अनुमान बस हम ऐसा ही लगा सकते हैं जिस कंपनी का शेयर प्राइस टॉप पे है, 75% के ऊपर है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। आएगा नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता है, ये तो 3 साल के भीतर ही हम लोग को पता चल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना, क्योंकि कल के दिन की बात करें, यस कल है सैटरडे, और इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।